चलिए, हमारे साथ कुछ और दर्शक हैं फोन लाइन पर। अगले दर्शक हैं सौरभ, ये जानना चाह रहे हैं नोएडा प्रॉपर्टी के अंदर, इन्हीं से पूछ लेते हैं। नमस्कार सौरभ, गुड इवनिंग। बताइए बजट क्या रखा है आपने और किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर आपका सवाल है? राइट, मैंने एक्चुअली अजनारा बेल्वेडियर में प्री लॉन्च में इन्वेस्टमेंट किया था। अराउंड 72 लाख का पड़ रहा है अभी, तो वही मुझे लग रहा है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए या शुड आई क्विट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एंड लुक इन फॉर सम अदर प्रोजेक्ट। ये कितना पहले आपने इसमें इन्वेस्ट किया था और उस टाइम अमाउंट? अराउंड 1 ईयर बैक, 2014 सितंबर में, प्री लॉन्च के टाइम पे। प्री लॉन्च में, राइट। और तब ऑफर प्राइस अगर आप शेयर कर सके एक्सपर्ट के साथ? उस टाइम मुझे 275 का प्री लॉन्च डिस्काउंट मिला था। अराउंड 42 के आसपास था, 41-42 के आसपास। ऑलराइट, ठीक है। फ्यूचर कैसा है इस प्रोजेक्ट का और आगे प्रोस्पेक्ट्स कैसे लग रहे हैं, जान लेते हैं नीरज से। नीरज, इन्होंने बताया साल भर पहले अजनारा बेल्वेडियर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने निवेश किया हुआ है ऑलरेडी। क्या कोई इजाफा देखने को मिला है? क्योंकि जहां तक इस एरिया का सवाल है, तो इस बीच एनजीटी का जो पूरा ही मामला था, उसकी वजह से उस इलाके के कई प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड थे। हालांकि अब वो सुलझ गया है, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन कितना देखने को मिला है? देखिए, आपने खुद ही टच कर दिया। जो नोएडा में जो बेसिक लोगों का कंसर्न था, वो एक एनजीटी का कंसर्न था, जो कि अभी 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन आया है, तो उससे नोएडा बायर्स को ओवरऑल काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी जो अजनारा है, जो उन्होंने प्रोजेक्ट ढूंढा है, एक डेवलपर अच्छा है। अजनारा के जो डेवलपर की ब्रांडिंग है वो अच्छी है, इमेज अच्छा है, डिलीवरीज अच्छी करते हैं। सेक्टर 79 जो उन्होंने प्रोजेक्ट भी, जो लोकेशन भी चुनी है, वो भी एक अच्छी लोकेशन है। एक लो डेंसिटी एरिया का जो सेक्टर बनेगा, यहाँ पे लाइफस्टाइल काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं डेवलपर सारे मिलके, और अफोर्डेबल लाइफस्टाइल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट सेक्टर बनेगा। अगर ये सारे मिलके डिलीवरी कर देते हैं तो एक अच्छा सेक्टर बन सकता है। हालांकि जो इन्होंने पिछले साल लिया था 4000 रेट पे, अभी तो इतना स्पाइक नहीं आया, क्योंकि लास्ट 6 महीने साल ये एनजीटी के इशू से थोड़ी नोएडा मार्केट डिप्रेस थी। बट गुड थिंग ये है, अच्छी बात यह है कि आज जो एनजीटी का नोटिफिकेशन आया, इससे पूरे नोएडा मार्केट में उम्मीद है कि सब चीजें वापस आएंगी। बायर के सेंटीमेंट भी अच्छे होंगे, डेवलपर को भी मुनाफा होगा, और सेक्टर 79 पे भी उतनी उम्मीद पड़ेगी। अगर इनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है और इन्वेस्टमेंट का ये प्योर रिटर्न है, तो ये रिटेन करें इनको। अगर डिलीवरीज ठीक होती है वहां पे और सारे डेवलपर इसको लाइफस्टाइल, अफोर्डेबल लाइफस्टाइल काइंड ऑफ सेक्टर बनाते हैं, तो इस पर रिटर्न इनको अच्छा आ सकता है। जी, तो फिलहाल क्योंकि जो मेन मसला था बर्ड सेंचुरी का, वो सुलझता हुआ दिख रहा है। दायरा अब कम कर दिया गया है। ये जो इको सेंसिटिव जोन है 100 मीटर तक का दायरा है, और पहले जो था वो 10 किलोमीटर तक का दायरा, ऐसी कुछ मांग करी गई थी। खैर, आपने जो प्रोजेक्ट चुना है अच्छा है, बने रहे इसी के अंदर। एक सवाल ईमेल के जरिए शामिल कर रहे हैं, ये चंदन बैनर्जी ने सवाल भेजा है, कोलकाता के रहने वाले हैं, और वहीं पर